हेलो, मैं कुशाग्र बोरा सीनियर्स एन्क्लेव में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आजकल हम उपन्यास का पठन कर रहे हैं जिसका नाम है रिटर्न टिकट। चलिए, कल हमने देखा था एक चिंतनग्रस्त पड़ाव। आज पढ़ते हैं बहुरंगी चमारेल। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुरंगी चमारेल। थोड़ी ही देर में शगुन टोली चमारेल की ओर रवाना हो गई। चमारेल मॉरिशस का एक छोटा सा गांव है जिसके नज़दीक की एक छोटी पहाड़ी के ऊपर एक टीला है जिसे देखने दुनिया भर के लोग आते हैं। करीब 4 बजे शगुन टोली चमारेल पहाड़ पर पहुंची। वहाँ का नज़ारा देखते ही सब आश्चर्यचकित रह गए। वो क्या देखते हैं, एक छोटा सा टीला जो कि 7 अलग अलग रंगों की मिट्टी से बना हुआ था और ये रंग कुछ इस तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर बने थे कि टीला बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। शगुन को सबसे पहला विचार आया, शायद यही विविधता में एकता है जो हमारी स्कूल बैच से डिट्टो मेल खाता है। अचानक शगुन चिल्ला उठा, यूरेका! सब लोग उसका मुंह ताकते रह गए। अचानक उसे पागलपन का दौरा कैसे पड़ गया। सबके चेहरे पर लिखे प्रश्न चिन्ह को देखकर शगुन ने कहा, मुझे मिल गया। आखिर नियति मुझसे क्या करवाना चाहती है? सुब्रतो ने पूछा। अरे पागल हो गया है क्या? ये तू जब से मुझे मिला है नियति नियति का राग आलाप रहा है। आखिर बात क्या है? शगुन ने कहा, जब से मैं मुंबई से निकला हूँ हमारे स्कूल बैच के सारे बैचमेट मुझे या तो स्वयं मिले हैं या उनके ही नामधारी लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। पिछले 2 दिनों से मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिर नियति मुझसे करवाना क्या चाहती है। यहाँ इन 7 रंगों के टीले को देखकर मुझे ट्यूबलाइट हुई। तुझे तो पता होगा कि हमारे बैच में 7 अलग अलग मातृभाषाएं बोलने वाले विद्यार्थी थे। हमारे सारे साथी, कोई तमिलनाडु से था तो कोई महाराष्ट्र से था, कोई गुजरात का था तो कोई पंजाबी था तो कोई सिंधी। इस टीले को देखकर अब लग रहा है कि क्यों ना हम फिर से सबको एक जगह पर इकट्ठा करें ताकि जितना खूबसूरत ये टीला दिख रहा है हमारा बैच भी दिखे एक ही जगह पर। सुनते ही कमल उछल पड़ा। अरे हाँ यार, तेरा आइडिया तो बड़ा अच्छा है। रीयूनियन, पुनर्मिलन। आज 50 साल के बाद कौन कहाँ है, कैसा है, क्या है, हम सब अगर एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं तो सोने पर सुहागा। शगुन ने कहा, चलो हम ऐसा एक कार्यक्रम रखेंगे हमारे अपने स्कूल में जहाँ से हमने एसएससी पास की, जहाँ हमने बाल मंदिर से लेकर एसएससी तक की पढ़ाई की। ज़िंदगी का वो दौर
हमने जहाँ बिताया जब हम लोग बच्चे थे और बाद में कैशोर्यावस्था के पड़ाव देखे। हमारे सारे साथियों को हम वहाँ बुलाएंगे। कमल ने कहा, बिल्कुल, हम तीनों ने मिलकर के आज कितना आनंद उठाया। सोचो, अगर पूरा बैच एक जगह इकट्ठा हो जाए तो कितना आनंद आएगा। शगुन टोली सतरंगी टीले पर पालथी मारकर बैठ गई। मिस राधा ने कहा, लगता है ये सातों रंग टेम्परेचर के साथ घटते बढ़ते रहते होंगे। मुझे लगता है सवेरे ये रंग कुछ हल्के ठंडे रहते होंगे, दोपहर को कुछ गहरे तेज़ और शाम को फिर थोड़े हल्के ठंडे और नयनरम्य यानी कूल कूल। शगुन ने कहा, हाँ राधा, हमारी ज़िंदगी भी तो ऐसी ही है। हम कभी भी एक से तो रहते ही नहीं। जब बचपन होता है तो कैसे होते हैं, बिल्कुल सुहानी बोर की तरह। जब जवान होते हैं तो गर्मजोशी, और जब शाम ढलती है तो बस तुम देख लो हम लोगों को, हम तीनों को। सुब्रतो ने कहा, हाँ, मज़ा भी तो यही है। जब शाम ढलती है तो पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक का हमें याद आता है। हमने क्या क्या किया, क्या खाया, कैसे खाया, क्या खोया, क्यों खोया, कैसे खोया, क्या पाया, कैसे पाया, क्यों पाया, कैसे थे, अब कैसे हैं। कमल अनंत आकाश में देखते हुए बोल पड़ा, हाँ, बस जिंदगी एक दिन का ही तो खेल है। मिस राधा ने महसूस किया कि बात सीरियस होती जा रही है। उसने प्रस्ताव रखा, सर, आपको नहीं लगता अब हमें चलना चाहिए? होटल पहुंचना है और फिर कल की तैयारी भी तो करनी है। शगुन ने कहा, हाँ, ये ठीक है, चलो फिर चलते हैं। कमल तो मेरे साथ उसी होटल में ठहरा है, लेकिन सुब्रे, तू कहाँ ठहरा है? सुब्रतो ने कहा, मैं तो बालाक्लावा बीच रिसोर्ट में ठहरा हूँ। शगुन बोला, तू भी हमारे साथ ही आज आ जा, साथ बैठकर बात करेंगे, खाना वाना खाएंगे। बड़े दिनों के बाद जो इकट्ठे हुए हैं। तू तेरी सुनाना, कमल अपनी सुनाएगा, बाद में रात को चले जाना, या चाहे तो तू हमारे साथ रह लेना। बालाक्लावा कोई खास दूर तो है नहीं, एक आध घंटे का रास्ता है, और क्या। सुब्रतो ने कहा, हाँ, ये ठीक है, चल फिर, तू भी क्या याद रखेगा। सब लोग वापस होटल की ओर चल पड़े। जैसे ही शगुन मंडली होटल पहुंची तो शगुन ने मिस राधा से कहा, तुम सब भी मेरे कमरे में आ जाओ फ्रेश होकर। कमरे में पहुंचकर शगुन ने पूछा, बोलो क्या पियोगे? दोनों ने एक ही आवाज़ में कहा, नेकी और पूछ पूछ, आज तो सिर्फ शैंपेन। ठीक है। शगुन ने इंटरकॉम पर 4 शैंपेन का ऑर्डर कर दिया और फिर सोफे पर बैठते हुए कहा, हाँ सुब्रे, तुझे कैसा लग रहा है? सुब्रे तो बोला, मुझे क्या लगेगा, ठीक है सब। वैसे तेरा आइडिया तो अच्छा है कि हम सबको इकट्ठा कर ले, मगर कैसे करेंगे?
कमल ने कहा, पहले शैंपेन आ जाने दे, एक दो घूंट पेट में जाने के बाद अकल अपने आप आ जाएगी, तब तक तू अपनी कहानी सुना। तो बस आज इतना ही। चमारेल पर क्या हुआ अब कल शुभ्रा कथा, शुभ्रा अपनी कहानी जो सुनाएगा वो हम कल लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।